सभी साथियों को नमस्कार। आज हम क्वांटम नंबर की सेकंड पॉइंट की चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्या हम जानते हैं 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, और दूसरी है वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसे हम कहते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या। दिगंसी क्वांटम संख्या, या इसका एक नाम और भी है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसे डिनोट किससे करते हैं, अपने एल के द्वारा, यानी स्मॉल एल से लिखते हैं। दिगंसी क्वांटम संख्या हमें क्या बतलाती है, ये हमें उपकोश की आकृति व उपकोश की ऊर्जा के बारे में बताती है। अब ये उपकोश कौन कौन से हैं, कैसे निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अपने एल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, एन पर। अर्थात कैसे, n-1, अर्थात एल की वैल्यू जो होती है वो होती है n-1 होती है। अब अपन देखें उपकोश के बारे में, तो उपकोश कौन कौन से हैं। देखो, मेनली जो उपकोश पढ़ते हैं हम एस, पी, डी और एफ, इन्हें किस प्रकार डिनोट करते हैं। एस का मतलब होता है यहाँ पर शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। अब ये उपकोश हैं। अब इन उपकोश के अंदर कितने कक्षक होते हैं उसका भी निर्धारण हम कर सकते हैं। कितने कक्षक होते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। कक्षक निकालने हों तो कक्षक कैसे निकालते हैं, 2l+1 के अनुसार। पहले l की वैल्यू देखते हैं। s, p, d और f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है, n-1। अर्थात s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है, 3 होती है, जो हमें याद रखनी है। इसी प्रकार से अगर आगे और चला जाए, एस, पी, डी, एफ, आगे चल सकता है जी, और क्या है, एच भी चला जा सकता है। इसकी वैल्यू 4 और ये 5 होती है। अगर हम कक्षकों की संख्या निकालें, किसमें, एस के अंदर निकालें या पी के अंदर निकालें, डी में निकालें या किस में निकालें, एफ के अंदर, तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे हम। देखो, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0, 2 × 0+1, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में, एक कक्षक। पी के लिए बात करें अपन, तो पी के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 × 1+1, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 कक्षक। इसी प्रकार डी के लिए 2 × 2+1, तो कितना आ जाएगा, 5 कक्षक। इसी प्रकार से 2 × कितना, 3+1, यानी 7 ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार से हम क्या हैं, उपकोश में क्या निकाल सकते हैं, कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। अब कक्षकों की संख्या के साथ साथ में हमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो भी ज्ञात कर सकते हैं। कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2l+1, यानी इसी के आगे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने, जैसे एस में निकालना हो तो अपने पास में क्या है, 2, यहाँ पर क्या, 2 × l की वैल्यू क्या है इसकी, 0+1, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से इसमें देखें, 2 × 1+1, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार डी के अंदर देखें हम, तो डी के लिए क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के लिए कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हम क्या हैं, उपकोश के अंदर कितने कक्षक हैं और उन कक्षकों में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब आता है क्या,
कोणीय संवेग ज्ञात करना। अब देखो कोणीय संवेग कैसे ज्ञात करते हैं, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। अभी कौन सी क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं, दिगंशी या ऑर्बिटल क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग होगा वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल कोणीय संवेग। तो ऑर्बिटल कोणीय संवेग के लिए हम क्या फार्मूला काम में लेते हैं, l+1 का होल अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा h/2π। अब देखो इसके साथ साथ में क्या है, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, h कट के द्वारा। तो कई बार h कट भी दिया गया होता है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, l+1 क्या लिखेंगे इसको, h कट। तो ध्यान रखना ये भी हमारे पास में कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, ये भी क्या है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, जिसको ध्यान रखना। अगर हम s के लिए कोणीय संवेग को कैलकुलेट करें तो s के लिए कोणीय संवेग क्या होगा, l की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कोणीय संवेग, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा 0+1 का होल अंडर रूट, और यहाँ पर क्या आएगा h/2π। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में 0। तो s के लिए कोणीय संवेग की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज है, आपको टिप होनी चाहिए। जब आपके इस तरह की वैल्यूज है वो टिप होगी तो आसानी से आप क्या है वहां पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं कि P के लिए कोणीय संवेग कितना हो। P के लिए कोणीय संवेग निकालना हो तो P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या है 1+1 का होल अंडर रूट h/में क्या है 2π। तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2 1 जा 2, यानी √2 h/क्या आ जाएगा 2π। या तो ये आंसर दिया गया होगा, या इसे और कन्वर्जन कर लेते हैं हम। तो और कन्वर्जन करेंगे इस वैल्यू को तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 क्या आ जाएगा √2π। तो ये भी क्या है आंसर आ जाएगा किसके लिए, कोणीय संवेग यानी P उपकोष के लिए। इस प्रकार से हम किसी भी उपकोष S, P और D, F सभी के लिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोणीय संवेग को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसकी जो व्याख्या है वो सबसे पहले किसने की, सोमरफेल्ड ने। किसने की, सोमरफेल्ड ने। कई बार क्या है छोटा सा क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है उसकी व्याख्या किसने की, तो हम कह देंगे बोर ने। दिगंशी क्वांटम संख्या की व्याख्या किसने की, सोमरफेल्ड ने। तो ये अपने को क्या थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। अब बात आती है ऊर्जा की। अब जो उपकोष जो हमने भरे हैं, यानी जो उपकोष हैं, इन उपकोषों की क्या है ऊर्जा का क्रम क्या होता है, पूछ लेते हैं। पता ही है सबको ऑलरेडी, एस के बाद में पी के बाद में डी, और डी से क्या है एफ। इस तरह से लगातार क्या है ऊर्जा बढ़ती है। तो ये है हमारे पास में दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद में थर्ड है कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, या हम कहते हैं इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं किससे, m से। और m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, l पे। कैसे, m होता है, m की वैल्यू 0, साथ में क्या है +- l होता है। यानी m की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 0 से +- l तक होती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या -l 0 टू क्या है +l। ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास में क्या आ जाता है, सबसे पहले s उपकोष के लिए देखें हम, तो s उपकोष के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। l की वैल्यू क्या है 0। तो m की वैल्यू क्या होगी, हम देख लेते हैं यहाँ पर। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास क्या है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है
वो हमारे को क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास के बारे में बताती है, अर्थात कितनी दूरी तक वो क्या स्प्रेड है इसके बारे में बता रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इट मीन्स क्या है, यानी एस उपकोष में चारों ओर का जो इलेक्ट्रॉन आवेश है वो क्या है, समान है, अर्थात इसकी आकृति है वो कैसी होती है, हम मान सकते हैं इसकी आकृति क्या है, राउंड शेप यानी गोलाकार। अगर हम इस आकृति बनाए, सबको पता है वैसे तो इस तरह की आकृति हम इसको बना सकते हैं, किसकी, ऐसे उपकोष के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से P की बात करें हम, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1, तो M क्या होगा, M की वैल्यू होगी -1, 0 और +1, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो P उपकोष हैं वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के, PX, PY और PZ। तो ध्यान रखना, PX के लिए वैल्यू हम कितनी लेते हैं, प्लस में लेते हैं, इसको माइनस, और Z हम स्वेच्छा से क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब इस जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारे को क्या बता रही है कि P उपकोष हैं वो किस प्रकार के अभिविन्यास के अंदर बना हुआ है। अगर हम इसकी आकृति देखें P की, तो देखो इस तरह से, मान लो ये हमारे पास में क्या है, X एक्सिस है और ये हमारे पास में क्या है, Z एक्सिस है। तो P जो उपकोष है उसकी आकृति कौन सी होती है, डंबलाकार। कौन सी आकृति होती है, डंबलाकार, यानी डंबल शेप होती है। कौन सी शेप होती है, डंबल शेप। और इनको क्या कैसे बनाते हैं, इनके एक्सिस के एकदम से ऊपर ड्रॉ करते हैं, यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी सिमेट्री को शो कर रहे हैं। ये क्या है, अगर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है डंबल तो हम इसे लिखते हैं PX। सेम वे अगर ये क्या है, ये देखो, अगर ये Z पर बना हुआ है तो हम क्या कहते हैं इसको, PZ। और अगर ये Y पर बना होगा, हम Y मान लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर बना होगा तो हम कहते हैं इसको PY। अर्थात जो P उपकोष हैं उनकी जो शेप है वो कैसी होती है, डंबलाकार, यानी डंबल शेप होती है। ऐसे ही आगे हम D के लिए बात करें, D के लिए बात करें तो D के लिए क्या होता है, L की वैल्यू कितनी होती है D के लिए, L की वैल्यू होती है 2 होती है। हम कक्षकों की बात करें या M की बात करें पहले, तो M कितना आ जाएगा, M होगा -2, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब क्या है, जो D उपकोष हैं उसमें कितने कक्षक, 5 कक्षक हैं, 5 तरह के हमारे पास में कक्षक हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, DX, Y, DY, Z और DZ², और साथ में क्या है, D क्या रह गया, XZ और DX², Y², है ना। तो ये 5 हमारे पास में क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। अगर इनकी शेप देखें हम, इनकी आकृति देखें तो क्या होती है, द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार इनकी शेप होती है, बाइडंबल शेप कहते हैं इसको। अब इसको देखो याद करना है, कैसे करेंगे भी, किस तरह से याद होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। हमें पता है स्टार्टिंग होती है X, Y और ये Z, तो हम ऐसे करते हैं, इस तरह से स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखो X, X से Y, X से Y, फिर Y वाला लेंगे तो Y से Z। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। और इनकी वैल्यू देखें यहाँ पर, तो इसकी क्या होती है, इसकी होती है -2, -1, 0, +1 और ये होती है +2, जो हमें क्या होनी चाहिए, एकदम से याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले जो व्याख्या की थी, किसने की थी, जी मान ने। किसने की, जी मान ने इसकी व्याख्या की, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, अब कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। तो कोणीय संवेग वैसे तो हमने पहले निकाला था, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा चेंज है। क्या हमने क्या लिखा था, L +1, इसका हो क्या है, होल अंडर रूट,
और साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू दी गई होती है, एल की वैल्यू हमारे को पता होती है, हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, कोणीय संवेग को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है चौथी जो क्वांटम संख्या है या फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है, यानी इसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो अपने किसके कक्ष के साथ साथ में अक्ष पर भी गति करता है, यानी इसकी कक्ष है उसमें भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट के साथ साथ में वो क्या करता है, अपने एक्सिस पर भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो चक्रण जो क्वांटम संख्या है ये क्या करती है, यानी इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर जो क्या होती है, स्पिन होती है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ये अक्ष पर जो मूवमेंट होती है ये दो तरह की होती है। कितने टाइप की होती है, ये दो तरह की होती है, सभी जानते हैं क्या, क्लॉकवाइज एंड सेकंड होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज वाला है, इसको हम क्या है, अप हेड एरो से लिख देते हैं, और इसको क्या है, डाउन हेड एरो से डिनोट कर देते हैं। इसके लिए वैल्यू है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव हाफ, और इसके लिए वैल्यू लेते हैं नेगेटिव हाफ लेते हैं। ठीक है, अभी अपन देखते हैं ये अपने पास में क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखो इनका एक का हेड अपने अप कर दिया, एक का हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम किसी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दोनों का हेड अगर क्या है, अप साइड में है, तो क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, ये अस्थाई। इसी कारण से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक का हेड क्या है, अप, और एक का क्या है, डाउन रहता है, ताकि कुल चक्रण की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0, और ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक स्थायी हो जाएगा। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके लिए कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोणीय संवेग निकालना, यानी किसके लिए, चक्रण क्वांटम संख्या के लिए उस कोणीय संवेग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा था ऑर्बिटल के लिए, तो वहां पर L काम में लिया था, यहां पर काम में लेंगे हम S, तो क्या आएगा, S प्लस 1 का होल अंडर रूट, साथ में क्या लिखते हैं, h/2π। या फिर मैंने पहले भी बताया था, इसकी जगह पर क्या लिखा हो सकता है, S प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, h कट। तो इस प्रकार से क्या चक्रण क्वांटम संख्या के लिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमने कोणीय संवेग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या थी, चारों तरह की क्वांटम संख्याएं थी, जिनकी सहायता से हम क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्थिति है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो सारी चीज़ें ये एक बार रिवाइज हो रही है आपको, ठीक है, डिटेल स्टडी का मतलब यहाँ पर यही है, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी जो इनको क्वांटम संख्याएं हैं कौन कौन सी थी हमने पढ़ी, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, और क्या थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनसे हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो अब अपने देखिए हमारे पास में क्या है, कोश, थोड़ी टेबल बनाते हैं इनको, जो अपने जितना क्वांटम संख्या बढ़ी है उनका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कोस क्या होते हैं, K, L, M और N, ठीक है। कोस के लिए N की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3 और ये 4। अगर इन कोषों को आगे और बढ़ाया जाए K, L, M, N, तो आगे और चल सकते हैं, O के लिए भी चल सकते हैं। अब कोश में क्या होते हैं, उपकोश, कोश में क्या होते हैं, उपकोश। तो उपकोश के लिए देखें हम, तो उपकोश कौन कौन से होते हैं। अब K के अंदर बात करें तो उपकोशों की जो संख्या होती है वो N के बराबर होती है, यानी उपकोश संख्या किसके बराबर होती है, N के बराबर। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 1, तो उपकोश की भी कितना है, 1। यहाँ पर उपकोश कितने हैं, 2। यहाँ पर N की वैल्यू 3, तो उपकोश भी 3। यहाँ पर N की वैल्यू 4, तो 4 के लिए उपकोश भी
4 और यहाँ पर क्या है, यदि ओ वहाँ पर देता है वो, तो क्या है, इसे हम क्या मान लेंगे, उपकोष कितने हैं, 5 ही होंगे। अब कौन कौन से होंगे, अगर उपकोष की बात करें, यहाँ पर क्या है 1 है, तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में एस। अगर 2 उपकोष हैं तो एक एस होगा और एक क्या होगा पी। 3 है तो एक एस होगा और एक क्या होगा पी होगा और एक डी। इसी प्रकार से अगर 4 की बात करें कि उसमें उपकोष कितने हैं, 4 हैं, तो एस पी डी और क्या है एफ। तो इस प्रकार से क्या है उपकोष, इसमें देखेंगे तो एस पी डी एफ और आगे बढ़ेंगे तो जी एच तक चले जा सकते हैं। अब है इसके अंदर कक्षकों की संख्या। अब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कक्षकों की संख्या के बारे में, 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो वो पूछे के कोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या के कोष में पूछे, तब तो हमारे पास में फॉर्मूला यूज करना है 2n²। तो के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, n की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, यानी 2। रिजल्ट क्या है, कितने कक्षक हो गए हमारे पास में, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, कक्षकों की संख्या पूछी है, तो क्या होता है ये n²। तो n क्या है, n की वैल्यू क्या होती है के लिए 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी के उपकोष में के कोष में कितने उपकोष होते हैं, 1 उपकोष। और उपकोष नहीं, कक्षक, एक ही कक्षक होता है किसमें, के में। इसी प्रकार से अगर बात करें हम एल की, तो एल के लिए यहाँ पर देखो एन की वैल्यू क्या होती है 2 के हम क्या है स्क्वायर हैं, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, तो इसमें कितने कक्षक आ जाएंगे, 4 कक्षक। तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या पूछे तो आपको इस तरह से बतानी है इसमें कितने कक्षक होते हैं। देखो इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि उपकोष का हमें पता है एस होता है, तो एस में हमें पता है एक ही कक्षक होता है। यहाँ पर एल है, इसमें कितने उपकोष हैं, 2 हैं, तो एक इसमें और 3 इसमें, कुल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार से क्या है कि एल एम और एन के लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 ये हम क्या करें स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 9 कक्षक। ऐसे ही अपन पूछे एन के लिए, यानी कोष की बात हो रही है, कोष में कितने कक्षक डायरेक्ट पूछे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 कक्षक। ठीक है, उसके बाद में क्या है उपकोष में, किसमें, उपकोष में कक्षकों की संख्या पूछे तो फार्मूला हमें बताया था क्या था 2l + 1। इसको सहायता से हम क्या है उपकोष में कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एस पी डी और एफ में निकालें तो एस के लिए क्या आएगा 0, यानी एल की वैल्यू क्या होती है 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 यानी 1, यानी एस उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 1 कक्षक। पी के लिए बात करें हम तो एल की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 और +1 यानी 2 क्या हो जाएगा अपने पास में 2 1 जा 2 और 1 3, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 कक्षक। इसी प्रकार से इसकी बात करें एल की वैल्यू कितनी होती है 2 2 जा 4 +1 5 कक्षक, और इसमें कितने आ जाएंगे 7 कक्षक। और इलेक्ट्रॉन संख्या बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन संख्या अगर वो कोष में पूछे डायरेक्ट पूछे अपने को तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो हमें क्या लगा सकते हैं ये, और अगर हमारे को यहाँ से पूछे तो हम क्या लिखते हैं 2l + 1, तो यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन क्या है इस चीज़ पर यानी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे तभी हमारे को सारी जो ये पढ़ा है हमने क्वांटम नंबर ये क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके प्रॉब्लम्स को, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जुड़े रहें, थैंक यू।